पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा का दौर जारी है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिनका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी भी बार बार इन आरोपों को खारिज कर रही है। अब केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ, जिसकी जानकारी मिली और ये घटना पश्चिम मेदिनीपुर के पंचकुड़ी में हुई, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया और गृह मंत्रालय ने 4 मेंबर्स की टीम को बंगाल भेजा, जो हिंसा की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से शुरू हुई सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर गुरुवार को पश्चिमी मेदिनीपुर के पंचकुड़ी में भीड़ ने हमला बोल दिया। लोगों ने पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया, इससे कार के शीशे भी फूट गए। केंद्रीय मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर हमले की जानकारी दी। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कहा कि तृणमूल के गुंडों ने मेरे काफिले पर हमला किया, गाड़ी की खिड़कियों को तोड़ दिया गया, कर्मचारियों पर भी हमला किया गया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर को चोटें आई। वीडियो में एक व्यक्ति डंडे से उनकी कार पर हमला कर रहा है। लोगों की भीड़ मंत्री के काफिले की ओर बढ़ती नजर आ रही है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री की गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को बैक करने लगता है। जहां पर हमला हुआ वहां टीएमसी के झंडे बैनर लगे हुए हैं। वीडियो में गाड़ी के टूटे हुए शीशे भी नजर आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया। गृह मंत्रालय ने 4 मेंबर्स की टीम को बंगाल भेजा, जो हिंसा की जांच करेगी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से भी रिपोर्ट तलब की थी और हिंसा को लेकर जानकारी मांगी थी। उधर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। वहीं हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की याचिका दायर की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अगर बंगाल में बीजेपी नेता का काफिला सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन है? ये हिंसा राज्य सरकार करवा रही है। हम इस हिंसा की निंदा करते हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और दोषियों को दंड दिया जाना चाहिए। से हिंसा चल रही है। 14 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि घरों पर हमले किए गए हैं, आगजनी की है। ये तो लोकतंत्र नहीं है। और आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे साथी मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है, आज लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। ये सरकार स्पॉन्सर्ड हिंसाचार है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस पर निश्चित रूप से जिन पुलिस अधिकारी और जिनके उपस्थिति में इस तरह का हमला हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यह हमला अगर मंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य जनता और कार्यकर्ता का क्या हाल है? तृणमूल विधायक मदन मित्रा ने चुनाव बाद जारी हिंसा को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, बंगाल में हिंसा है, इससे हम इनकार करते हैं। 1-2 छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। बीजेपी जीतती तो अभी तक बंगाल में दंगा हो जाता। गृह मंत्रालय की टीम जाकर अगर ऐसा करे जिससे हिंसा बढ़े तो ये ठीक नहीं है। जो 200 पार बोला था ना, उसे शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। बंगाल के कई जिलों में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प की खबरें आ रही हैं। इसमें करीब 17 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी के ऑफिस और पार्टी वर्कर्स के घरों और दुकानों में भी आगजनी की खबरें हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बंगाल में शुरू हुआ यह हिंसक दौर कब खत्म होता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।